एक बार सत्य घटना है, मैंने सुना हूँ, जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर तभी न्यू प्रतिष्ठा हुआ था। मंदिर खोलने से पहले प्रभुपाद हाउस बन चुका था। प्रभुपाद जी मंदिर अपने सोले अपने जो वृंदावन में जो गेस्ट हाउस के नीचे प्रभुपाद वहीं रहते थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो आते थे तो राधा दामोदर में पहले तो जगह ही नहीं था, एक ही कमरा था, तो कहाँ कहाँ रुकते थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत चाहते थे कि मेरा एक सेंटर हो जहाँ पे मेरे देसी विदेशी शिष्य आएँ, सब रुक सके। तो सबसे पहले गेस्ट हाउस बना दिए थे और प्रभुपाद जी नीचे रहते थे, सब गेस्ट हाउस में सब विदेशी शिष्यगण रहते थे। क्योंकि शुरुआत से राधा दामोदर में रहते थे और प्रभुपाद जी सबको अपना मंदिर था नहीं, तो षड गोस्वामी मंदिर दर्शन करते थे, लोगों का अभ्यास था। तो इसलिए यहाँ रहते हुए भी कुछ भक्त चले जाते थे दर्शन करने, आज भी लोग जाते हैं। तो एक विदेशी भक्त थे जिनको राधा रमण का दर्शन बड़ा अच्छा लगता था और राधा रमण मंदिर में चले जाते थे, जाके खड़े होकर दर्शन करते थे, आरती दर्शन करके वापस आते थे। एवरी डे जाता था, जाके दर्शन करते थे। और विदेशी भक्त थे, बड़े श्रद्धा से दर्शन करते थे, घंटों खड़े होकर के। आज भी कोई लोग जाते हैं, लेकिन तब जमाने तो कोई भीड़ जाता ही नहीं था, कोई नहीं जाते थे। और पुजारी देखा कि कोई ऐसे नहीं आते थे, एक विदेशी भक्त वो घंटों खड़ा रहता है, कितनी अच्छा है। वो तो ठाकुर जी की आरती क्या करता था, बार बार घुर के देता था, फिर कर देखता था उनको। वाह, देखता है, देखता। तब जमाने में स्मार्टफोन नहीं था, फोटो खींचता होता नहीं तो, लेकिन देखता, बड़े प्रसन्न होता था। लगभग 15-20 दिन लगातार वो डेली जाता था। उसको देख करके वो ब्राह्मण पे आरती के बाद आकर के उनको कुलिया मतलब एक प्रसाद देता था, खुश होता। एक दिन लगभग 2-3 हफ्ता के बाद में ब्राह्मण इतने प्रसन्न हो गया, आकर के बोला टूटी फूटी इंग्लिश में, बोला कि देखिए मैं बहुत खुश हूँ, तुम डेली डेली आते हो आरती के समय में, राधा रमण के दर्शन करते हो, इतने सब खड़े होकर आरती भी देखते हो, कोई बाकी लोग तो आते नहीं, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे जीवन पर्यंत तू आकर के ऐसे देखोगे, आरती करोगे, तो निश्चित रूप से इस जन्म के बाद अगले जन्म में तुझे भारतवर्ष में जन्म मिलेगा। और फिर ऐसा करोगे तो अगले जन्म में आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा। फिर ऐसे करोगे, फिर अगले जन्म में आपको गोस्वामी परिवार में मिलेगा। फिर यही सारा राधा रमण का आप आरती कर पाओगे 4 जन्म के बाद में। तो प्रभुपाद जी के शिष्य था, उन्होंने सुना 4 जन्म, मैं डेली आता हूँ राधा रमण दर्शन करने के बाद। तो गया, जाकर शाम के समय प्रभुपाद जी दर्शन उनको बोला, प्रणाम करके। प्रभुपाद ने क्या ना, आज मुझे गोसाई ने ऐसे ऐसे बोले, मैं तो डेली जाता हूँ दर्शन, ऐसे बोले। क्या बोले? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं डेली जाता था, अभी कई दिन से आता हूँ। मुझे आज उन्होंने खुश होकर बोले कि आप डेली जिस प्रकार आते हैं, अगर ऐसे जीवन पर्यंत आते रहोगे तो निश्चित रूप से फिर तुझे भारतवर्ष में जन्म होगा। फिर ऐसे करते रहोगे दूसरे जन्म में तो फिर ब्राह्मण परिवार में होगा। फिर ऐसे करते रहोगे तो गोस्वामी परिवार में होगा। फिर राधा रमण पुजारी बन के पुजारी कर पाओगे। तो ऐसे मुझे बोले, क्या है, सच है प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले, नहीं, आप कल जाओगे और कल वो आकर जब आपको प्रसाद देते समय आप उनको बोलना, उनके भाषा में बोलना। क्या बोलना? कि पुजारी जी, अगर आप जैसे ऐसे श्रद्धा से पूजा करते हैं, ऐसे पूरा पूजा करेंगे ना जीवन पर्यंत, तब आपका जन्म विदेश अमेरिका में होगा अगले बार, और हमारे तरह आपने हरि नाम जप करेंगे। ये सचमुच था। उन्हें पता नहीं कि नाम के महिमा कितना है। वो लोग स्मार्त ब्राह्मण समझ नहीं पाते, उनको बोलेंगे कैसे हो सकता है, इसलिए इतने युक्ति दिखाना पड़ता है। और इसलिए भागवत में देवहूति माता ने ये श्लोक बता करके बोलती है, क्योंकि ये जातिवाद की बात आजकल के नहीं, जमाना से था। तो इसीलिए कभी भी भगवान के सामने बताते हैं कि हे भगवान, जो आपके नाम एक बार, एक नाम और जिह्वा के एक प्रांत में असंपूर्ण असम्यक रूप से ले ले, तो जागिंग ब्राह्मण से कई गुना ऊपर स्तर को चला जाता है। और जो